आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है यदि a बराबर n की घात में n जोड़ 1 बटा ln n और b बराबर n जोड़ 1 बटा ln n की घात में n, तब लिमिट जब n अनंत की ओर जा रहा हो a बटा b का मान बराबर होगा। प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हम लोगों को बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिमिट n जब अनंत की ओर जा रहा हो a बटा b को y के बराबर मानते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं माना y बराबर लिमिट n जब अनंत की ओर जा रहा हो a बटा b। अब हम लोग यहाँ पर जो प्रश्न में a और b का मान दिया हुआ है उसे हम लोग यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे y बराबर लिमिट जब n अनंत की ओर जा रहा हो, यहाँ पर हम लोग a और b का मान रखेंगे। तो यहाँ हम लोग a का मान में लिखेंगे n की घात में n जोड़ 1 बटा ln n बटा b का मान में हम लोग रखेंगे n जोड़ 1 बटा ln n की घात में n। तो यहाँ पर जब हम लोग n की जगह पर अनंत रखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि ऊपर में हमें n की जगह पर यहाँ पर हम लोग अनंत रखते हैं तो यहाँ हमें अनंत मिला, और घात में अनंत जोड़ 1 बटा अनंत 0 के बराबर होगा। तो घात में हमें अनंत मिला बटा यहाँ पर n की जगह पर अनंत रखेंगे तो अनंत जोड़ 1 बटा अनंत 0 के बराबर होगा। तो अनंत जोड़ 0 की घात में अनंत, तो नीचे भी हमें अनंत की घात में अनंत का रूप मिला, मतलब यह हमें अनंत बटा अनंत के रूप में मिला जो कि एक अनिर्धारित रूप होता है। तो यहाँ पर हम लोग अब इसे हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग दोनों तरफ ln ले लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इसे ln y बराबर लिमिट n जब अनंत की ओर जा रहा हो। यहाँ भी हम लोग बाईं तरफ ln लगाएंगे। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं ln, और ln के अंदर हम लोग लिखेंगे n की घात में n जोड़ 1 बटा ln n बटा n जोड़ 1 बटा ln n की घात में n। तो यह ln a बटा b के रूप में हो गया, और हम लोग जानते हैं कि ln a बटा b को हम लोग लिख सकते हैं ln a घटा ln b। तो यहाँ पर हम लोग ln y बराबर लिखेंगे लिमिट n जब अनंत की ओर जा रहा हो ln n की घात में n जोड़ 1 बटा ln n घटा ln n जोड़ 1 बटा ln n की घात में n। तो यहाँ पर हम लोग इसे लिखेंगे ln y बराबर लिमिट n जब अनंत की ओर जा रहा हो, और यहाँ पर जो घात में n जोड़ 1 बटा ln n है इसे हम लोग नीचे लिखेंगे गुना में। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं n जोड़ 1 बटा ln n गुना ln n घटा, यहाँ भी हम लोग n जो घात में है इसे बाहर ले आएंगे तो यह गुना में हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं n गुना ln n जोड़ 1 बटा ln n। तो यहाँ इसे हम लोग लिखेंगे ln y बराबर लिमिट n जब अनंत की ओर जा रहा हो, और यहाँ कोष्टक के अंदर हम लोग n जोड़ 1 बटा ln n को लिखेंगे n गुना ln n जोड़ 1 बटा ln n गुना ln n घटा n गुना ln n जोड़ 1 बटा ln n। यहाँ पर हम लोग ln n को ln n से काट देंगे। तो हम लोग यहाँ इसे लिखेंगे ln y बराबर लिमिट n जब अनंत की ओर जा रहा हो n गुना ln n जोड़ 1 घटा n गुना ln n जोड़ 1 बटा ln n। तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों पद में से n को कॉमन लेके बाहर निकाल लेंगे। तो इसे हम लोग लिखेंगे ln y बराबर लिमिट n जब अनंत की ओर जा रहा हो, और यहाँ पर n को बाहर लिखेंगे, कोष्टक के अंदर लिखेंगे ln n घटा ln n जोड़ 1 बटा ln n जोड़ 1 मिलेगा यहाँ हम लोग को। तो इसे हम लोग लिखेंगे ln y बराबर लिमिट n जब अनंत की ओर जा रहा हो। यहाँ पर हम लोग ln a माइनस ln b बराबर ln a बटा b लिखेंगे। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं ln n बटा n जोड़ 1 बटा ln n जोड़ 1। अब हम लोग ये जांच करेंगे कि जब n अनंत की ओर जा रहा है तब n बटा n जोड़ 1 बटा ln n कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग इसे जांच करने के लिए लिखते हैं लिमिट n जब अनंत की ओर जा रहा है तब हमें जांच करना है कि n बटा n जोड़ 1 बटा ln n कहाँ जा रहा है। तो यहाँ हम लोग ऊपर और नीचे n से भाग कर देंगे तो हम लोग को ये मिलेगा लिमिट
n जब अनंत की ओर जा रहा है, ऊपर n में n से विभाजन करने पर 1 मिलेगा, बटा नीचे भी हमें जब n से विभाजन करेंगे तो हमें मिलेगा 1 जोड़ 1 बटा n गुना ln n। तो जब n अनंत की ओर जा रहा है तो ये 1 बटा n गुना ln n 1 बटा अनंत की ओर जाएगा और 1 बटा अनंत 0 की ओर जाएगा, तो 1 बटा 1 जोड़ 0 1 के बराबर होगा। और हमें यह पता है कि जब लिमिट x जब 0 की ओर जाए और ln 1 जोड़ x बटा x दिया रहे तो यह 1 के बराबर होता है। तो यहां जब x 0 की ओर जा रहा है तो ln के अंदर की क्वांटिटी 1 की ओर जा रही है, तो इसीलिए हम लोग इसे 1 जोड़ x के रूप में लिखेंगे। तो हम लोग यहां इसे लिखते हैं ln y बराबर लिमिट n जब अनंत की ओर जा रहा है, यहां पर हम लोग इसे लिखेंगे n गुना ln, यहां पर हम लोग 1 जोड़ x के रूप में लिखेंगे, तो यहां हम लोग लिखेंगे 1 जोड़ n बटा n जोड़ 1 बटा ln n घटा 1। अब हम लोग इसमें n बटा n जोड़ 1 बटा ln n घटा 1 से विभाजन करेंगे और इसे गुना भी कर देंगे, तो यहां हम लोग लिखते हैं विभाजन में n बटा n जोड़ 1 बटा ln n घटा 1। अब हम लोग इसे गुना भी कर देंगे, तो यहां हम लोग लिखते हैं n बटा n जोड़ 1 बटा ln n घटा 1, और यहां पर जोड़ 1 था तो यहां हम लोग जोड़ 1 लिखेंगे। तो जब n अनंत की ओर जा रहा है तो n बटा n जोड़ 1 बटा ln n घटा 1 ये 0 की तरफ जाएगा, तो इसका मतलब हम लोग ln 1 जोड़ n बटा n जोड़ 1 बटा ln n घटा 1 बटा n बटा n जोड़ 1 बटा ln n घटा 1 को 1 के बराबर लिखेंगे। तो यहां हम लोग लिखते हैं ln y बराबर लिमिट n जब अनंत की ओर जा रहा हो, यहां पर इसे हम लोग लिखेंगे n गुना n घटा 1 बटा ln n बटा n जोड़ 1 बटा ln n, और जोड़ 1 था तो हम लोग यहाँ पर जोड़ 1 लिखेंगे। यहाँ पर n घटा n आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा ln y बराबर लिमिट n जब अनंत की ओर जा रहा हो, यहाँ पर हम लोग को मिलेगा घटा n गुना 1 बटा ln n बटा n जोड़ 1 बटा ln n जोड़ 1। तो अब हम लोग ऊपर और नीचे दोनों जगह n से विभाजन कर देंगे और ये जो माइनस का साइन है इसे हम लोग बाहर ले आएंगे, तो हम लोग लिखेंगे ln y बराबर घटा लिमिट n जब अनंत की ओर जा रहा है और हम लोग ऊपर और नीचे n से विभाजन करेंगे तो हम लोग को ऊपर मिलेगा 1 बटा ln n बटा, यहां पर भी जब हम लोग n से विभाजन करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1 जोड़ 1 बटा n गुना ln n। यहां पर जोड़ 1 था तो हम लोग जोड़ 1 लिखेंगे, तो इसे हम लोग लिखेंगे ln y बराबर, यहां पर हम लोग अब जहां भी n है उसकी जगह पर अनंत रखेंगे, तो हम लोग जब यहां पर 1 बटा ln n में n की जगह पर अनंत रखेंगे तो हमें मिलेगा अंश में घटा 1 बटा ln अनंत, तो इसका मतलब अंश में हमें मिलेगा घटा 0 बटा विभाजक में भी हम लोग n की जगह पर अनंत रखेंगे, तो यहां हमें विभाजक में मिलेगा 1 जोड़ 1 बटा अनंत गुना ln अनंत, तो 1 बटा अनंत 0 के बराबर होगा, तो विभाजक में हमें 1 मिलेगा। यहां पर जोड़ 1 था तो इसे हम लोग लिखेंगे जोड़ 1, तो 0 जोड़ 1 1 के बराबर होगा और यह ln y के बराबर है। इसका मतलब यहां से जब हम लोग दाईं तरफ से ln हटाएंगे तो y बराबर हम लोग लिखेंगे e की घात में 1, e की घात में 1 का मान e होता है। अब हम लोग प्रश्न में दिए गए ऑप्शन में चलते हैं, तो यहां पर हम लोग को लिमिट n जब अनंत की ओर जा रहा है a बटा b का मान पूछा गया था, जिसे हम लोगों ने y के बराबर माना है और y का मान हमें e मिला। इसका मतलब हमारा उत्तर तीसरा ऑप्शन e होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।